हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग टोटल लाइन का कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, चलो। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लाइंस। ठीक है, सुनो क्या होता है बेटा। जैसे हमने देखा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड होता है, और एक्साइटेड होके हायर सेल में चला जाता है, उच्च कक्षाओं में चला जाता है, और वहाँ से जब नीचे उतरता है तो लाइंस बनती है। हालांकि ऊपर जाते समय भी लाइन बनती है और नीचे आते समय भी लाइन बनती है। ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है तो उसके संक्रमण की कुल कितनी लाइंस बनेगी वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। देखो, टोटल लाइन का फॉर्मूला होता है बेटा, टोटल लाइंस इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर n2 क्या है और n1 क्या है? यहाँ पहले n2 की बात करते हैं। n2 वो सेल है जहां से इलेक्ट्रॉन आता है। n2 वो सेल है जहां से इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं n2 इक्वल टू जिस सेल से इलेक्ट्रॉन आता है, जिस सेल से इलेक्ट्रॉन आता है। और n1 क्या हो जाएगा? जिस सेल में इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है बेटा, तो टोटल लाइन का फॉर्मूला है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। n2 क्या है? जिस सेल से इलेक्ट्रॉन आता है। और n1 क्या है? जिस सेल में इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, नोट करो पहले। चलो अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से जंप करके n बराबर 1 में आता है। तो
इसके संक्रमण की टोटल लाइन बताएं। ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से जंप करके मतलब कूद के n बराबर 1 में आता है, तो इसके संक्रमण की टोटल लाइन बताएं। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आ रहा है, तो वो आ रहा है n बराबर 6 से, तो मेरे लिए n2 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और कहाँ पे आ रहा है, तो n बराबर 1 में आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए n1 क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, टोटल लाइंस इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। ठीक, चलो n2 कितना है 6, n1 कितना है 1, फिर यहाँ पे n2 6, n1 1 प्लस 1 बटा 2। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके समझते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, चलो अब देखो, 6 में से 1 जाएगा तो 5 इंटू 6 में से पहले 1 जाएगा तो 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 बटा 2, 6 पंज 30 बटा 2, 30 को 2 से काटेंगे तो 15 लाइन आएगी। ठीक है बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन जब n बराबर 6 से n बराबर 1 में आएगा तो उसके संक्रमण की कुल 15 लाइन मेरे को मिलेगी, टोटल 15 लाइन मिलेगी। ठीक है ना, नोट करो। अच्छा, इसको करने का बेटा एक तरीका और है, आप इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, आप इसको ट्रिक समझ सकते हो, है ना, क्योंकि फॉर्मूले से तो हमने सोल्व करके देख लिया, तो हम इसको ट्रिक समझ लो। क्या ट्रिक है, तो ट्रिक ये हो जाएगी, टोटल लाइन इक्वल टू n2 माइनस n1। पहले आपको ये करना है, क्या करना है, n2 माइनस n1। अब n2 कितना है 6, n1 कितना है 1। ठीक है, तो 6 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, अब ये जो 5 आया है ना बेटा, इसको इस तरह से आपको लिखना है। कैसे लिखना है, देखो इधर 5 आया है, ये इस 5 को ऐसे लिखना है, पहले 5 लिखा, पहले 5 लिखा। ठीक, अब 5 के बाद अगला नंबर क्या आता है 4, 4 के बाद अगला नंबर क्या आता है 3, 3 के बाद अगला नंबर 2, और 2 के बाद अगला नंबर 1। ठीक, कुछ आया समझ में, पहले हमने 5 लिखा, 5 के पहले 4 आता है, 4 के पहले 3 आता है, 3 के पहले 2 आता है, और 2 के पहले 1 आता है। ठीक, अब आप इनको टोटल गिनो, तो देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। ठीक है ना, तो टोटल लाइन कितनी मिली 15।
ठीक है। तो यहाँ से टोटल लाइन तो मेरे को पता चल गई, टोटल लाइन इक्वल टू 15। ठीक, अच्छा यहाँ से एक बात और आप पता कर सकते हो, क्या? जैसे ये टोटल 15 लाइन है, 15 में से ये जो 5 लाइन है, ये वाली, ये 5 लाइन मेरे को बेटा लाइमन सीरीज में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? लाइमन सीरीज में। ठीक है, अच्छा ये जो 4 लाइन है ये वाली, ये मेरे को मिलेगी बामर सीरीज में। कहाँ मिलेगी? बामर सीरीज में। अच्छा ये जो 3 लाइन है ये मेरे को मिलेगी पाश्चन सीरीज में। कहाँ मिलेगी? पाश्चन सीरीज में। ये वाली जो 2 लाइन है ये मेरे को मिलेगी ब्रैकेट सीरीज में। कहाँ मिलेगी? ब्रैकेट सीरीज में। और ये जो आखिरी की 1 लाइन है ये मिलेगी बेटा प्रीफुंड सीरीज में। कहाँ मिलेगी? प्रीफुंड सीरीज में। ठीक है, तो इस प्रकार जब कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से n बराबर 1 में आएगा तो उसके संक्रमण की मेरे को टोटल 15 लाइन मिलेगी। ठीक है, इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से n बराबर 2 में आता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? n बराबर 6 से n बराबर 2 में आता है। तो मान लो इसके लिए हमको टोटल लाइन पता करनी है। ठीक है, तो टोटल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल लाइन इक्वल टू n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहली बात तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? 6 से आ रहा है। तो n2 मेरे लिए क्या हो जाएगा? 6। और कहाँ पे आ रहा है? 2 में। तो n1 मेरे लिए हो जाएगा 2। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं। तो n2 की जगह 6 और n1 की जगह 2। फिर यहाँ पे 6 माइनस 2 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 इंटू 6 में से 2 घटाओगे 4 और 4 में 1 जोड़ोगे 5 बटा 2। ठीक है, 5 चुक 20, 20 को 2 से भाग दोगे तो 10। मतलब यदि कोई इलेक्ट्रॉन 6 से 2 में आता है तो कितनी लाइन मिलेगी? कितनी लाइन मिलेगी? 10 लाइन मिलेगी, 10 लाइन्स। ठीक है, 10 लाइन्स मिलेगी। अब इसको अपन ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से करने में ये फायदा है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन कहाँ मिलेगी। ठीक है ना, देखो जैसे फॉर्मूला क्या है? टोटल लाइन्स इक्वल टू n2 माइनस n1। ठीक है, n2 माइनस n1। चलो n2 कितना? 6 और n1 कितना? 2। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 आया। अब इस 4 को आपको इस तरह से लिखना है। इस 4 को कैसे लिखना है? पहले 4 लिखेंगे। ठीक है, अब 4 के पहले कौन आता है? 3, 3 के पहले 2 और 2 के पहले 1। ठीक है, टोटल काउंट करो। 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10।
तो टोटल लाइन तो हमको पता चल गई कि 10 है, टोटल लाइन इज इक्वल टू 10। अब कौन सी लाइन कहाँ मिलेगी? तो देखो 6 से 2 में आया, 6 से कहाँ आया? 2 में। और यदि 2 में आया मतलब ये बामर सीरीज में आया। कहाँ पे आया? बामर सीरीज में। देखो 6 से 1 में आया था तो 1 में लाइमन सीरीज बनती है, ठीक है। लाइमन के ऊपर बामर, बामर के ऊपर पाशन, पाशन के ऊपर ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर प्रीफंड, ठीक। अब यहाँ पे तो 2 में ही आया मतलब बामर में आया, ठीक है। तो बामर में आ गया। अब बामर के ऊपर क्या बनती है? पाशन, पाशन के ऊपर ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर प्रीफंड। तो हम यहाँ पे नाम बामर से चालू करेंगे, ठीक है। ये 4 लाइन हमको कहाँ मिलेगी? बामर सीरीज में, ठीक है। अच्छा ये 3 लाइन कहाँ मिलेगी? पाशन सीरीज में। और ये 2 कहाँ मिलेगी? ब्रैकेट सीरीज में। और ये एक कहाँ मिलेगी? प्रीफंड में। ठीक है बेटा, तो ये क्रम याद रखना। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, प्रीफुंड। प्रीफुंड के ऊपर फुंड होता है और फुंड के ऊपर होता है हमफ्री, ठीक है। नोट करो। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको टोटल लाइन का कैलकुलेशन बताया। अब कल के लेक्चर में हम लोग रिडबर्ग फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।